भगत्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भगत्या माम अभिजानाति, अर्थात भक्ति करके जानता है, यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात संबंध और तत्व द्वारा मेरे होने को, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, अर्थात मुझे तत्व द्वारा जान करके वह विशते तद अनंतरम, अर्थात प्रवेश करता है उसमें भीतर। तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसी पर अब आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति में भक्ति उत्पन्न होती है तो उसके द्वारा उसे संबंध और तत्व द्वारा मेरे अर्थात श्री कृष्ण के अस्तित्व का बोध होता है, और इस तत्व को जानकर वह मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर बहुत ही गहरी बात है जो कि श्री कृष्ण ने कही है, और ये यदि आप समझ लें तो आप फिर ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि दिव्यता क्या होती है और कितनी भ्रांतियाँ हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। तो जैसे जैसे गीता के अंत तक हम आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ज्ञान जो है उसके चरम पर हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो इतना गहरा है कि प्रायः लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं, और हो सकता है कि मैं भी इस बात को आपको ठीक प्रकार से समझा ना पाऊँ क्योंकि यहाँ पे भाषा की सीमा है। तो प्रयास करता हूँ, देखते हैं कि कितनी बात समझ में आती है। हो सकता है कि कुछ शंकाएं रह जाएं, किंतु मैं फिर भी पूरा प्रयास करूँगा यहाँ पे इस विचार को समझाने का। तो यदि आपने गीता की शिक्षाओं को यहाँ तक जाना है और ठीक प्रकार से उनका अध्ययन किया है तो आप यह तो अब समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार से महाभारत में श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है उस प्रकार को कि श्री कृष्ण यथार्थ रूप में एक भौतिक व्यक्ति नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भौतिक हो, जो पृथ्वी पर चला हो, रमण किया हो, वो महाभारत में वर्णित जो श्री कृष्ण है उस प्रकार से नहीं हो सकता है कि वो भौतिक व्यक्ति हो। तो श्री कृष्ण भौतिक व्यक्ति नहीं है। वास्तव में यहाँ पर गीता की शिक्षाओं को चूक जाएगा व्यक्ति यदि वो ये सोचता है कि जैसा महाभारत में बोला है श्री कृष्ण को वो वास्तव में कोई व्यक्ति था, मेरे जैसा आपके जैसा कोई व्यक्ति था। तो ज्ञानी इस बात को जानते हैं वास्तव में कि यहाँ पर श्री कृष्ण वास्तव में सार्वभौमिक शुद्ध चेतना को दर्शाते हैं, और अर्जुन जो हैं वह व्यक्तिगत चेतना को दर्शाते हैं, और जो सार्वभौमिक चेतना है वह व्यक्तिगत चेतना को ज्ञान प्रदान कर रही है। तो ये यहाँ पर वास्तविकता है, यह सार्वभौमिक सत्य है। उसको केवल एक ऐतिहासिक भी नहीं कह सकते आप, तथ्यात्मक किसी स्थिति के साथ में जोड़ करके इस सार्वभौमिक सत्य को यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जैसा महाभारत में बताया गया है श्री कृष्ण को, वैसा कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं रहा होगा। श्री कृष्ण नाम का व्यक्ति अवश्य हो सकता है कि रहा हो, जो कि हो, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं रहा होगा। यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य को केवल एक कथा के द्वारा चित्रित किया जा रहा है। ये यदि आप समझ पा रहे हैं तभी आप यहाँ पे गीता की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप शिक्षाओं से फिर चूक रहे हैं। अब समस्या क्या होती है कि जब कभी भी आप ऐसे बोलते हैं ना कि महाभारत में जिस प्रकार से श्री कृष्ण को दर्शाया गया है उस प्रकार के व्यक्ति वास्तव में कभी नहीं रहा होगा, तो अधिकांश लोग फिर क्या पूछते हैं कि अरे आप यदि इस प्रकार से कह रहे हैं तो फिर तो हमारे जो भगवान है वह झूठ हो गए, हमारे भगवान वास्तव में है ही नहीं, ये तो केवल कल्पना मात्र है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे बोलने लगते हैं लोग। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है तो फिर पुनः वह व्यक्ति जो है वह चूक गया है सत्य को जानने से, वह फिर से इन शिक्षाओं को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाया है, वह चूक गया है। तो आपको यहाँ पे जो समझना होगा वह यह है कि श्री कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, आपके और मेरे से कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो परम दिव्यता है। वह परम दिव्यता जो कि अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो कि मुक्त है, अपने किसी भी कार्य को करने में उसमें कोई बाधा नहीं है उसके लिए। तो अब आप ही सोचिए कि कोई एक सीमित व्यक्ति कैसे अनंत हो सकता है, वह कैसे सर्वव्यापी हो सकता है, वह कैसे सर्वशक्तिमान हो सकता है, वह कैसे बाध्य नहीं हो सकता है, वह तो बंधन में है ही है। तो
ये कहना कि श्री कृष्ण जो है वह एक व्यक्ति थे जैसे कि मैं और आप हैं, ये ठीक नहीं है। और यदि ये बात कोई जान लेता है और मान लीजिए कि कोई स्वीकार कर भी लेता है, तो फिर वह क्या सोचता है कि अरे इसका अर्थ तो ये कि फिर श्री कृष्ण जो है वह केवल निराकार है, दिव्य चेतना है, जो कि मूर्त रूप में प्रकट ही नहीं हो सकती। तो ये भी गलत है, इस प्रकार से भी आप नहीं सोच सकते, यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, यह भी फिर अर्ध सत्य ही है। क्योंकि जो इस प्रकार से सोच रहा है वह फिर जो है बहुत ही एब्स्ट्रैक्शन में चला जाता है, वह फिर निराकारिता में ही चला जाता है और वहीं पर सीमित हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह प्रसन्न होता है और उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। तो आप इसको ठीक प्रकार से समझिए कि अब यहाँ पे जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि फिर उस भक्ति के द्वारा वह मुझे जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसमें वो भक्ति उत्पन्न होती तब वो मुझे तत्ववत जानता है। तो जब किसी व्यक्ति में भक्ति उत्पन्न होती है तब ही उसको जो है श्री कृष्ण का उचित बोध उत्पन्न होता है उसके भीतर, वह उचित रूप से जान पाता है कि श्री कृष्ण ना तो केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, ना ही वो केवल निराकार तक सीमित हैं, वह उनसे भी परे हैं वास्तव में। तो हमने पिछले श्लोक में जब व्याख्या दी थी मैंने, तो उसके अंत में हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि जो व्यक्ति ब्रह्म को ठीक प्रकार से जान लेता है वह व्यक्ति फिर स्वयं को सब में देखता है और सब में स्वयं को देखता है। वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। वह ये जान जाता है कि आत्मा जो है वह मेरे शरीर तक सीमित नहीं है, आत्मा जो है वह सर्वव्यापी है, सब में समान रूप से उपस्थित है और वह ही है जो कि क्रियामान है, वह ही है जो कि कर्म कर रही है। और मुझे जब लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो वास्तव में मैं नहीं कर्म कर रहा होता हूँ, वह आत्मा मेरे द्वारा कर्म करवा रही होती है। तो ये हमने पिछले श्लोक के अंत में समझा था। तो वहाँ पे जो मूल हमें समझना है वो ये है कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है कि यह ब्रह्म है, वह स्वयं में सबको देखता है और सबको स्वयं में देखता है। आत्मा क्या है? मैं हूँ, मैं। तो ये जो मैं का भाव, अहम भाव, जब जिसका ऐसा हो जाता है कि वह संपूर्ण सृष्टि से ही वह मैं भाव जोड़ लेता है कि मैं ये संपूर्ण सृष्टि हूँ, मैं ये संपूर्ण हूँ, जो भी कुछ अस्तित्व है वो मैं हूँ। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो वह फिर सबसे प्रेम करने लगता है। तो अब वो सबसे प्रेम क्यों करने लगता है? बहुत लोगों के लिए ये भी समझना बहुत कठिन होगा कि वो सबसे प्रेम क्यों करने लगता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। व्यक्ति अपने पिता से प्रेम करता है क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। तो हम वास्तव में प्रेम स्वरूप हैं। ये जो अहम है, ये जो मैं का भाव है, यह प्रेम स्वरूप है, यह प्रेम करता है। जिससे भी ये जुड़ जाता है ये उससे प्रेम करता है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मेरा राष्ट्र हूँ, तो वह अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, ये उसका स्वभाव ही है। तो जब कोई व्यक्ति किसी से भी जुड़ जाता है तो वह उससे प्रेम करता ही है। जब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में जुड़ जाता है तो वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। उसका स्वभाव ही प्रेम करना है, वह प्रेम स्वरूप ही है, वह प्रेम स्वरूप ही है। इस बात को समझिए कि ये जो आत्मा है यह प्रेम स्वरूप ही है। ये जब जिससे भी जुड़ती है तो उससे प्रेम ही करती है। इसीलिए तो जो प्रेम संगीत होता है उसमें यही बोला जाता है कि आत्मा से आत्मा जोड़ ली तो प्रेम हो गया। तो वह यह ही है कि जो हमारी आत्मा है वह प्रेम स्वरूप ही है। और जब आत्मा जो है वह ब्रह्म से जुड़ जाती है तो सबसे प्रेम करती है फिर वह, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ है। तो वह जो प्रेम है वह प्रेम भाव उसमें ऐसा उत्पन्न होता है कि वह फिर सबसे प्रेम करने लगती है। यह ही वो भक्ति भाव है जिसके बारे में श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव उसमें उत्पन्न होता है तो निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होता है और तब वो मुझे जान पाता है। तो जब हम अपने भीतर प्रसन्न होते हैं तो जो हमारा हृदय होता है वह प्रेम से भर जाता है और हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम प्रसारित करने लगते हैं। जब हमें ये ज्ञान होता है कि हम आत्मा ऐसे हैं जो कि सब में समान रूप से उपस्थित हैं, तो फिर वह जो प्रेम का भाव होता है वह सबके लिए प्रसारित होने लगता है। तो ये जो प्रेम का भाव है फिर वह पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रसारित होता है, निस्वार्थ रूप से प्रसारित होता है। और जब ये प्रेम का भाव निस्वार्थ रूप से ब्रह्मांड की ओर प्रसारित होता है तो ब्रह्मांड से भी फिर हमारे लिए प्रेम ही वापस आने लगता है और ऐसे ईश्वर जो है वह स्वयं हमारे लिए प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर हमें स्वयं को प्रकट करने लगते हैं।
तो इस निस्वार्थ प्रेम का रूप हमारे अपने अस्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए जब हम किसी भी देवता के लिए अपनी ओर से प्रेम देते हैं तो वह जो देवता होता है वह ही हमारी ओर आकर्षित होता चला जाता है। तो जो ये हमारे निस्वार्थ प्रेम का रूप है वह हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और क्योंकि वह हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है इसीलिए जो हमारा इष्ट देवता होता है वह भी हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और जिस प्रकार के इष्ट देवता को हम पूजते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं, क्योंकि उस देवता को ही हम अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर अपना प्रेम प्रसारित करता है तो फिर वह भी श्री कृष्ण जैसा ही होता चला जाता है। तो इसलिए वह फिर श्री कृष्ण को तत्ववत जानने लगता है, संबंध द्वारा तत्ववत जानने लगता है कि श्री कृष्ण क्या है, क्या भाव है श्री कृष्ण का, तो वह ही भाव उत्पन्न होता है। किसी और व्यक्ति का जो है किसी और देवी देवता के लिए भी भाव उत्पन्न हो सकता है, भगवान शिव के लिए उत्पन्न हो सकता है, तो जो भगवान शिव की ओर प्रेम प्रसारित करेगा वो भगवान शिव जैसा ही होता चला जाएगा, जो माता काली की ओर प्रेम प्रसारित करेगा वो माता काली जैसा ही होता चला जाएगा। तो ये यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्ववत भक्ति के द्वारा फिर वह तत्ववत मुझे जानता चला जाता है। तो जो श्री कृष्ण के रास स्वरूप की ओर देखता है, जो उनका प्रेमी स्वरूप है, तो वह फिर उसके जैसा ही होता चला जाएगा। जो श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखता है जिसने कि वह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सारे संदेश दे रहे हैं, तो फिर उसी रूप में होता चला जाएगा। तो तत्ववत उसी रूप में व्यक्ति जो है प्रगति करता चला जाएगा और दिव्यता को प्राप्त कर लेगा। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरे विचार हैं यहाँ पर, उनको समझा पाना सरल नहीं है, पर मैं यही आशा करता हूँ कि मैं आपको इस बात को समझा पाया हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।